संबंध। यहाँ तक भगवान ने सांख्य योग के अनुसार अनेक युक्तियों द्वारा नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सम, निर्विकार और अकर्ता आत्मा के एकत्व, नित्यत्व, अविनाशित्व आदि का प्रतिपादन करके तथा शरीरों को विनाशशील बतलाकर आत्मा के या शरीर के लिए अथवा शरीर और आत्मा के वियोग के लिए शोक करना अनुचित सिद्ध किया। साथ ही प्रसंगवश आत्मा को जन्मने मरने वाला मानने पर भी शोक करने के अनौचित्य का प्रतिपादन किया और अर्जुन को युद्ध करने के लिए आज्ञा दी। अब 7 श्लोकों द्वारा क्षात्र धर्म के अनुसार शोक करना अनुचित सिद्ध करते हुए अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करते हैं। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। प्रश्न, यहाँ अपिपद के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, यहाँ अपिपद का प्रयोग करके भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि आत्मा को नित्य और शरीर को अनित्य समझ लेने के बाद शोक करना या युद्ध आदि से भयभीत होना उचित नहीं है। ये बात तो मैंने तुमको समझाई दी थी। इसके अतिरिक्त यदि तुम अपने वर्ण धर्म की ओर देखो तो भी तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि युद्ध से विमुख न होना क्षत्रिय का स्वाभाविक धर्म है। प्रश्न, या ही पद का क्या अभिप्राय है? उत्तर, ही पद या हेतुवाचक है। अभिप्राय यह है कि भयभीत क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी पुष्टि उत्तरार्ध में की जाती है। प्रश्न, क्षत्रिय धर्म के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई श्रेय नहीं है, इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर, इस वाक्य से भगवान ने ये भाव दिखलाया कि जिस युद्ध का आरंभ अनीति या लोभ के कारण नहीं किया गया हो एवं जिसमें अन्याय आचरण नहीं किया जाता हो, किंतु जो धर्म संगत हो, कर्तव्य रूप से प्राप्त हो और न्यायानुकूल किया जाता हो, ऐसा युद्ध ही क्षत्रिय के लिए अन्य समस्त धर्मों की अपेक्षा अधिक कल्याणकारक है। क्षत्रिय के लिए उससे बढ़कर दूसरा कोई कल्याणप्रद धर्म नहीं है, क्योंकि धर्ममय युद्ध करने वाला क्षत्रिय अनायासी इच्छानुसार स्वर्ग या मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। प्रश्न, पार्थ संबोधन का क्या भाव है? यहाँ अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करके भगवान ने उनकी माता कुंती ने हस्तिनापुर से आते समय जो संदेश कहलाया था उसकी पुनः स्मृति दिलाते हैं। उस समय कुंती ने भगवान से कहा था, एतद् धनंजयो वाच्यो नित्योद्युक्तो वृकोदरः यदर्थम क्षत्रियासूते तस्य कालोयमागतः। महाभारत उद्योग पर्व 137वें अध्याय के 9वें-10वें श्लोक की बात। अर्थात धनंजय अर्जुन से और सदा कमर कसे तैयार रहने वाले भीम से तुम ये बात कहना कि जिस कार्य के लिए क्षत्रिय माता पुत्र उत्पन्न करती है अब उसका समय सामने आ गया है। प्रश्न, यहाँ युद्धम के साथ यदृच्छयोपपन्नम विशेषण देकर उसे अपावृतम स्वर्ग द्वारम कहने का क्या भाव है? उत्तर, यदृच्छयोपपन्नम विशेषण देकर
ये भाव दिखलाया है कि तुमने यह युद्ध जानबूझकर खड़ा नहीं किया है। तुम लोगों ने तो संधि करने की बहुत चेष्टा की, किंतु जब किसी प्रकार भी तुम्हारा धरोहर के रूप में रखा हुआ राज्य बिना युद्ध के वापस लौटा देने को दुर्योधन राजी नहीं हुआ, उसने स्पष्ट कह दिया कि सुई के नोक टिके उतनी जमीन भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा। तब तुम लोगों को बाध्य होकर युद्ध का आयोजन करना पड़ा। अतः यह युद्ध तुम्हारे लिए यदृच्छयोपपन्नम अर्थात बिना इच्छा किए अपने आप प्राप्त है, तथा अपावृतम स्वर्ग द्वारम विशेषण देकर यह दिखलाया है ये खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है। ऐसे धर्म युद्ध में मरने वाला मनुष्य सीधा स्वर्ग में जाता है, उसके मार्ग में कोई भी रोक टोक नहीं कर सकता। प्रश्न, इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं, इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर, इस वाक्य से भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि ऐसा धर्ममय युद्ध जो कि अपने आप कर्तव्य रूप से प्राप्त हुआ है और खुला हुआ स्वर्ग द्वार है, हर एक क्षत्रिय को नहीं मिल सकता। यह तो किन्हीं बड़े भाग्यशाली क्षत्रियों को ही मिला करता है। अतएव तुम्हारा बड़ा ही सौभाग्य है जो कि तुम्हें ऐसा धर्ममय युद्ध अनायास ही मिल गया है। अतएव अब तुम्हें इससे हटना नहीं चाहिए। संबंध, इस प्रकार धर्ममय युद्ध करने में लाभ दिखाने के बाद अब उसे न करने में हानि दिखलाते हुए भगवान अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करते हैं। अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। प्रश्न, अथय पद का क्या अभिप्राय है? उत्तर, अथय पद यहाँ पक्षांतर में है। अभिप्राय यह है कि अब प्रकारांतर से युद्ध की कर्तव्यता सिद्ध की जाती है। प्रश्न, संग्रामम के साथ इमम और धर्म्यम इन दोनों विशेषणों का प्रयोग करके यह कहने का क्या अभिप्राय है? यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। उत्तर, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यह युद्ध धर्ममय होने के कारण अवश्य कर्तव्य है। यह बात तुम्हें अच्छी तरह समझा दी गई। इस पर भी यदि तुम किसी कारण से युद्ध न करोगे तो तुम्हारे द्वारा स्वधर्म का त्याग होगा और निवात कवचादि दानवों के साथ युद्ध में विजय पाने के कारण तथा भगवान शिव जी के साथ युद्ध करने के कारण तुम्हारी जो संसार में बड़ी भारी कीर्ति छाई है वह भी नष्ट हो जाएगी। इसके सिवा कर्तव्य का त्याग करने के कारण तुम्हें पाप भी होगा। अतएव तुम जो पाप के भय से युद्ध का त्याग कर रहे हो और भयभीत हो रहे हो, ये सर्वथा अनुचित है। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य च कीर्तिर मरणादतिरिच्यते। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। प्रश्न, यहाँ अपि शब्द का प्रयोग करके यह कहने का क्या भाव है कि सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति करेंगे? उत्तर, यहाँ अपि पद का प्रयोग करके ये इस वाक्य से भगवान ने ये भाव दिखाया है कि केवल स्वधर्म और कीर्ति का नाश होगा और तुम्हें पाप लगेगा, इतना ही नहीं, साथ ही देवता, ऋषि और मनुष्य आदि सभी लोग तुम्हारी बहुत प्रकार से निंदा भी करेंगे और वह अपकीर्ति ऐसी नहीं होगी जो थोड़े दिन होकर रह जाए, वह अनंत काल तक बनी रहेगी। अतएव तुम्हारे लिए युद्ध का त्याग सर्वथा अनुचित है। प्रश्न,
माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है, इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर, इस वाक्य से भगवान ने ये दिखलाया है कि यदि कदाचित तुम यह मानते हो कि अपकीर्ति होने में हमारी क्या हानि है, तो ऐसी मान्यता ठीक नहीं है। जो पुरुष संसार में प्रसिद्ध हो जाता है, जिसे बहुत लोग श्रेष्ठ मानते हैं, ऐसे पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर दुखदायी नहीं हुआ करती है। अतएव जब वैसी अपकीर्ति होगी तब तुम उसे सहन न कर सकोगे, क्योंकि तुम संसार में बड़े शूरवीर और श्रेष्ठ पुरुष के नाम से विख्यात हो। स्वर्ग से लेकर पाताल तक सभी जगह तुम्हारी प्रतिष्ठा है। भयाद्रणादुपरतम मनस्यन्ते त्वाम महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। प्रश्न, जिनकी दृष्टि में तू बहुत सम्मानित होकर लघुता को प्राप्त होगा, इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर, उपर्युक्त वाक्य से भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि भीष्म, द्रोण और शल्य आदि तथा विराट, द्रुपद, सात्यकी और धृष्टद्युम्न आदि महारथीगण जो तुम्हारी बहुत प्रतिष्ठा करते आए हैं, तुम्हें बड़ा भारी शूरवीर, महान योद्धा और धर्मात्मा मानते हैं। युद्ध का त्याग करने से तुम उनकी दृष्टि में गिर जाओगे, वे तुमको कायर समझने लगेंगे। प्रश्न, महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटावा मानेंगे, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इस वाक्य से भगवान ने महारथियों की दृष्टि में अर्जुन के गिर जाने का ही स्पष्टीकरण किया है। अभिप्राय यह है कि वे महारथी लोग यह नहीं समझेंगे कि अर्जुन अपने स्वजन समुदाय पर दया करके या युद्ध को पाप समझकर उसका परित्याग कर रहे हैं। वे तो यही समझेंगे कि ये भयभीत होकर अपने प्राण बचाने के लिए युद्ध का त्याग कर रहे हैं। इस परिस्थिति में युद्ध न करना तुम्हारे लिए किसी तरह भी उचित नहीं है।